भाई मीडिया में एंकरिंग है ना भैया थोड़ा पीछे तो अरे बड़ा अरे हां तुम जरा भाई थोड़ा पूरे इधर देखे जाओ यागी खीर कौन है भाई आप भाई सामने आ जाओ भाई सामने करा भाई या पीछे पीछे कौन कोने चले जाइए या जिससे काम नहीं हट जाइए भैया गाड़ी के तरफ कोने आप लोग हट जाइए गाड़ी के तरफ पीछे नहीं तो अच्छा आता हेलो पीछे जो टीम है बात करो और मेहरबानी करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो यारो हर रोज बात है यारो हर रोज सेम बोलना भाई दवा मार रहे ना भैया भाई माथे भैया अरे नको भैया भाई गुस्सा कर रहे हैं समझ रहे तुम मेरा फोटो लेने में भाई पीछे आ जाओ अलार्म को जरा अरे आगे
भाई आगे थोड़ा आगे आज हम श्यामनगर, किशन नगर, आसिफ नगर डिवीजन, नामपल्ली, आज जैसा सब जानते हैं फिरोज खान और फिरोज खान की टीम 2 महीने से हर दिन हर एक गली हर एक बस्ती जाके राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, जो हमारा फर्ज है हम वो निभा रहे हैं। और रही बात हमारी यूनियन गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की, 20 लाख करोड़ का पैकेज बोलते आप, और किसी एक की मदद नहीं हुई। हमारे माइग्रेंट वर्कर्स को देखिए, अफसोस होता जो आपके और हमारे घर बनाए, जो नरेंद्र मोदी और पूरे बीजेपी के घर बनाए, वो लोग आज रोड पे हैं और रोडों पे रोते जा रहे। बस का इंतजाम कर रहे तो टिकट का पैसा लिया जा रहा, ट्रेन का इंतजाम कर रहे तो टिकट का पैसा लिया जा रहा, किसी को छत नहीं दिए, किसी को खाना नहीं दिए। और सोनिया गांधी के डायरेक्शन के ऊपर कांग्रेस पार्टी कई माइग्रेंट वर्कर्स को अपने अपने प्रदेश और गांव को भिजा रही है। और जो भी माइग्रेंट वर्कर्स आप हमारी आवाज सुन रहे हैं और आपको आपके प्रदेश और गांव को जाना है, आप गांधी भवन आइए। गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी बसों का इंतजाम कर रही, आपके खानों का इंतजाम कर रही, और इंशाल्लाह सलामती से आपके घर को हम भिजाएंगे। अब तक कितने माइग्रेंट्स हुए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से? अब तक कम से कम 5000, और रोज चल रहा है ये सिलसिला। आप देखना है तो रोज बंजर गांधी भवन को आ जाइए। और रही बात दूसरी बात, जो नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े फेकर है, जो कि यहाँ की बस्ती जिससे ताल्लुक रखती स्ट्रीट वेंडर्स, वो तो पंडित ठेले वाले 5000 करोड़ देता हूँ। कहाँ जाना साहब? स्ट्रीट वेंडर जाके किसके पास से लेना? बैंक के पास जाना, कोई डिपार्टमेंट को जाना, कहाँ जाना? तो हवा में बाता। तो कांग्रेस पार्टी एक ही चीज डिमांड करी नरेंद्र मोदी से, साहब आप जो भी अमाउंट है डायरेक्ट ट्रांसफर करिए, गरीब कमजोर के अकाउंट में डालिए, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के उसमें डालिए। तो रही बात नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़, एक इवेंट मैनेजमेंट था, और एक की दम आप उसको क्या बोलते हैं, मेला। किसका मेला? लोन का मेला। आओ उधार लियो। फिर ये पैकेज क्या हुआ नरेंद्र मोदी साहब? रही बात आप स्टेट को आ जाएंगे, स्टेट को आएंगे तो केसीआर साहब क्या मदद करे? केसीआर साहब की पार्टी क्या मदद करी? खाली 12 किलो चावल 1500 रुपये, और क्या करे? कौन सा तो भी एक लीडर दिख रहा रोड पे, कौन सा तो भी एक मिनिस्टर दिख रहा। हम 2 महीने से रोडों पे हर जगह आवाम बोल रही, साहब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं दिख रहा, अगर से कोई दिख रहा तो कांग्रेस के लोग दिख रहे हैं। और आज हम केसीआर साहब से गुजारिश करते हैं कि आप जहाँ पे भी कंटेनमेंट एरिया है वहाँ पे आप मोबाइल एम्बुलेंस भेजाइए, क्योंकि कंटेनमेंट एरिया से आप जब बाहर निकलते हैं तो किसको कोरोना वायरस से नहीं मालूम होता। और आज तेलंगाना के जो फिगर्स है 1600 फिगर, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट कम फिगर बता रही है।
क्योंकि आप प्राइवेट हॉस्पिटल को परमिशन नहीं दे रहे। अरे आप जिसको अप्रूव्ड ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो अप्रूव्ड है वो हॉस्पिटलों का परमिशन क्यों नहीं दे रहे? और आप केसीआर साहब बोलते हैं कि मेरे को प्राइवेट हॉस्पिटलों के ऊपर भरोसा नहीं है। आप जब आरोग्यश्री करा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में, जब आपको भरोसा है और कोविड-19 का आपको भरोसा नहीं है, इससे साफ क्या समझ में आ रहा आपको कि आप स्टेट के अंदर कोरोना वायरस बहुत बढ़ गया और आप उसका फिगर कम बता रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपके कंट्रोल में रहते हैं। आज जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं आसिफ नगर पुलिस स्टेशन आता, यहाँ पे 50 केस पॉजिटिव है, नामपल्ली में 97 केसेस पॉजिटिव है और हैदराबाद में 900 केसेस पॉजिटिव है। फिर ये मार्केट खोलने की वजह क्या है साहब? मार्केट खोलने का वजह ये है, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वो अपन लेटर डिस्कस करेंगे। मगर रही बात अब जो कोरोना वायरस को आप रोकना है और आपके प्रेस के थ्रू मैं उनकी कानों तक जाना चाह रहा हूँ कि अब जून का मौसम आ रहा है और जून सबसे ज़्यादा डिजीज़ फैलाने का वक्त है। इसको टेक्निकल वे में बोलते हैं डिजीज़ प्रोन मंथ, जहाँ पे मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया ये सब फैलता। और इस पे मैं आपको यहाँ से गारंटी से बोल दे रहा हूँ कोरोना वायरस के केसेस मल्टीप्लाई होने वाले हैं। अगर से आप टेस्टिंग नहीं करेंगे प्रॉपर और प्राइवेट हॉस्पिटलों को आप नहीं देंगे परमिशन, ये जो पैंडेमिक है ये एपिडेमिक में आ जाएंगे। और रही बात केसीआर साहब को, आज रमज़ान चल रहा, आप इफ्तार पार्टी देते, आप नहीं दे सक रहे तो उसमें आपके 30 करोड़ बच गए। आप हर मस्जिद के अंदर इफ्तार पार्टी बोलते हैं, पूरे स्टेट में नहीं कर रहे हैं आप, उसमें आपके 30 करोड़ बच गए। आप कपड़े देते, उसके अंदर 30 करोड़ बच गए, तो कम से कम आपका 100 करोड़ है। तो मेहरबानी करके आप जो मुसलमान के हमदर्द बोलते हैं, आप हमको 12% नहीं दिए, रहने दिए, नौकरियाँ नहीं दिए, बाद में बात करेंगे। रमज़ान का मौसम है, रमज़ान का मौका है, हर एक गरीब कमज़ोर परेशान है, तो मुसलमानों के गरीब का बोलना ये है, फिरोज़ भाई मुसलमानों को नहीं, कौन सा भी मज़हब रहने दो, ये 100 करोड़ रुपये हमारे अकाउंटों में ट्रांसफ़र कराओ। कांग्रेस ये मांग रखो, तो कांग्रेस की तरफ से मैं ये मांग रख रहा हूँ, केसीआर साहब 100 करोड़ रुपये गरीबों के अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करो। और मेरे मुसलमान भाई और बहनों से ये गुजारिश है कि मेहरबानी करके रमज़ान की शॉपिंग में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मास्क लगाइए। अगर से खुदा ना खास्ता वायरस बढ़ा तो फिर से एक टाइम जैसा मरकज़ में मुसलमानों को इल्ज़ाम लगा, फिर से एक टाइम मुसलमानों को इल्ज़ाम लगेगा। ये मौका जो आप दिए। और रही बात, आज जो हमारे खुसूसी मेहमान हैं वो तारुफ के मोहताज हैं, हमारे शब्बीर अली साहब, एक्स मिनिस्टर, सरगर्म कारकुन, डायनामिक लीडर और कई कारनामों को अंजाम दिए शब्बीर अली साहब। और उसमें से सबसे एक अहम कारनामा है जो आज रिजर्वेशन है। 12% केसीआर साहब देते बोले नहीं दे सक रहे, मगर आज जो रिजर्वेशन है जिससे गरीब मुसलमान आज पढ़ रहा और आगे बढ़ा, उसके लिए शब्बीर अली साहब जिम्मेदार है। तो आज हमारे बीच में शब्बीर अली साहब है और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ उनकी ख्याल आपके सामने रखें, उनकी सोच आपके सामने रखें। आगे फोटो आगे नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के कॉन्टेस्टेड एमएलए और नौजवान डायनामिक लीडर फिरोज खान साहब और साथी
हमारे सीनियर लोकसभा MP सिटी कांग्रेस के सदर विजन कुमार यादव जी, उस्मान जी और फिरोज खान साहब की पूरी नामपल्ली की टीम, इन सबको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि कांग्रेस पार्टी बोलती कम है, काम ज़्यादा करती है। अभी फिरोज खान ने कहा कि सिर्फ नामपल्ली हल्के के अंदर कांग्रेस पार्टी ने लगभग 50 से 60 लाख रुपए से कंटिन्यू 60 दिन से मेडिकल, जिसको दवाई नहीं है दवाई दे रहे हैं, राशन नहीं है राशन दे रहे हैं, तरकारी नहीं है तरकारी दे रहे हैं, जो बीमार है उनको हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं, जो कोरोना में है उनको जाकर टेस्टिंग करा रहे हैं और सैनिटेशन से पूरे बस्ती को क्लीन कर रहे हैं। एक नहीं दो नहीं 50 डेवलपमेंट काम कर रहे हैं, लेकिन केसीआर के चमचे कोई नहीं है, सब भाग्य बेटे। और दूसरी भी एक पार्टी है, मज़हब का नाम लेके आती है टाइप पे, ना बीजेपी मज़हब का नाम बोलती है उधर MIM बोलती है। ये दोनों पार्टियां लापता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हारी जीती नहीं देखती, क्योंकि ये 132 साल रिकॉर्ड है। किसने देश को आज़ादी दी, किसने तेलंगाना दी, इसीलिए 132 साल से हमको हमारा जो महात्मा गांधी का फलसफा, कांग्रेस का फलसफा है अवाम की खिदमत। इस्लाम में मज़हब भी कहता है कि इंसानियत की खिदमत, तो आपका भगवत गीता भी कहता है मानव सेवा ने माधव सेवा, इंसानियत की खिदमत खुद देवताओं की खिदमत के बराबर है। इसी पे कांग्रेस चलते हुए दे रही है। मैं फिर दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि इनकी सारी टीम को कि इस एक नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लगभग 50 से 60 लाख ज़ाती हम अपने हमारे वर्कर्स और ख़ास तौर पर इनकी क़यादत के अंदर उन लोगों ने खर्च किया है। तो रुपया नहीं कमाए, हम लोग खर्च कर रहे हैं। अब रही बात कि ये बोलिए कि मोदी जी जब 5000 केसेस थे, आज 1,12,000 केसेस है पॉजिटिव, और जब 5000 थे मोदी जी ने कहा कि ताली बजाओ और थाली बजाओ, ताली और थाली बजाए। क्या हुआ भाई? फिर इसके बाद 9,000 के ऊपर हो गया, बोले दिया जलाओ, दिया जलाए, कुछ नहीं हुआ। जब 50,000 हो गए, वाइन शॉप खुल गए, शराब की दुकान खुल गई, मस्जिद नहीं खुली, मंदिर नहीं खुला, गुरुद्वारा नहीं खुला, गिरजाघर नहीं खुला, शराब की दुकानें पूरे मोदी साहब ने खोल दिया, इधर केसीआर ने खोल दिया। 1-1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है शराब की दुकानों पे, लेकिन मस्जिद में थी 5 आदमी, मंदिर में 4 आदमी, गुरुद्वारे में 2 आदमी। ये कैसे इंसाफ है भाई? तो कोरोना मस्जिद में मंदिर में आए तो कोरोना आएगा, लेकिन शराब की दुकान पे कोरोना भाग जाता क्या शराब को देख के? ये समझ के बाहर। आज 1,12,000 लोग हैं, तो ये लगाए क्यों, निकाले क्यों, ये क्या है? सही है, समझ में नहीं। कभी हमारे एक साथी पूछ रहे थे क्या हो रहा, केसेस 6,000 आ रहे, लगाए क्यों, निकाले क्यों? और ये लोग, लाखों लोग माइग्रेंट लेबर मर रहे। मेरी रोड कामारेड्डी को मैं रोज देख रहा हूँ। आज मैं कामारेड्डी में राजीव गांधी की वर्धंती पे 5,000 लोगों को नेशनल हाईवे नंबर 44, पहले 7 था, 44 है, वो एक ही रोड है कामारेड्डी से आपको नागपुर से नागपुर जाने वाली, वो एक ही रोड है। वो रोड पे हमने 5,000 लोगों को, माइग्रेंट लोगों को खाना खिला किया। छोटे मासूम बच्चों को लेके चल रही है, पैरों में छाले आ गए हैं, वो वजन उठा के घूम रहे हैं। ना मोदी को दिख रहा, ना केसीआर को दिख रहा। अब हमारा कांग्रेस का डिमांड है, राहुल जी ने कहा अरे भाई तो मदद करना है ना, तो डायरेक्ट पहाड़ खोदे चुपा निकला। 4 दिन फाइनेंस मिनिस्टर रोज घोषणा पत्र करते ना, कब इलेक्शनों में, इलेक्शन मैनिफेस्टो, वैसा एक दिन ये 2 रुपये का चावल देंगे हम, 1 रुपये से देंगे हम, फ्री देंगे हम, जो पार्टियां बोलते हैं इलेक्शन में, वैसा सीतारामन जी 5 दिन तक घोषणा पत्र बोलते रहे रही बेचारी, लेकिन आज तक एक आदमी को 1 रुपया नहीं मिला। हमारा कांग्रेस पार्टी का डिमांड है, अभी फिरोज साहब ने जो कहा कि मजदूर को डायरेक्ट दे दो, जो भी देना है, माइग्रेंट को, स्ट्रीट वेंडर्स को, जिसको भी चाहे आप उनको डायरेक्ट मदद करो, तभी ये महामारी कम हो सकती है। वरना ये देखेंगे कि जलजला जैसा होता है ना, ये डेमोक्रेसी के आवाम का जो गरीबों का जलजला और उनकी बददुआ लगेंगे ना केसीआर रहेगा, ना मोदी की हुकूमत बाकी रहेंगी।
बहुत जल्द ये दोनों हुकूमतों का गिरना खायम। सर आवाम को क्या मैसेज देना सर? आवाम को यही कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार, हम इसके सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि तुम लगाए क्यों, निकाले क्यों? अभी 6000 पर डे आ रहा, इसके बावजूद भी क्या एक्शन ले रही? वो तो बोलो। 20 लाख करोड़ कहाँ है वो तो बोलो। तो क्या आज मोदी के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि जब आए सीधा उन्होंने कहा कि 12 बजे रात के बाद अभी 500 का और 1000 रुपये का नोट रद्द हो जाएगा। ताली। अब फिर आया क्या बोला कि जनता कर्फ्यू ताली। वो हिजड़ों की ऐसी ताली कैसा हो गया? ये ताली के को बजा रहा भाई तू? ये लोगों की जान की हिफाजत करो, लोग तुम्हें सरकार दी है उसकी हिफाजत करो। फिर एक दफ़ा नामपल्ली से जो फेरोज खान साहब जो काम किए हैं वो काबिल मुबारकबाद, काबिल तारीफ। उनके साथ उस्मान एंड उनकी पूरी टीम को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। వాళ్ళకందరికీ చేతులు జోడి కూడా నమస్కారం చేస్తాను। ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి। एक छोटा सवाल है कि अलविदा जुम्मा ईद की नमाज है, तो आप आवाम से क्या अपील करेंगे इस बारे में? नहीं देखिए बाबू, हम तो सरकार में है नहीं, मगर मैं यही बोला 500 को ताली बजाया उन्होंने, 900 को दीप जलाए, 50,000 पे शराब की दुकानें खोली। शराब की दुकान पे लामहदूद अनलिमिटेड कर सकते हैं, लेकिन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा वहाँ नहीं जाना। इन लोगों का कानून है। मैं तो कानून तोड़ो बोल के तो नहीं कहूँगा। जो लॉकडाउन का कानून है उसका अमल करना ही पड़ेगा। बाद में जब हिसाब किताब करने का समय आएगा जब होगा। जैसा सोनिया गांधी ने कहा कांग्रेस से वो निकलो बाहर, मदद करो। आज उन्हीं के ऊपर इधर रंजन भाई हम सब इनको तो तारीफ करना। सबसे हाईएस्ट केसेस नामपल्ली में है। मौत को गले लग के ऐसा थाली में लेके घूम रहे, कहाँ रे भाई मौत भाग रही इनके पीछे डर के। कोरोना इनको देख के भाग जा रहा, लोग कोरोना को देख के कि महीने से बंगले से नीचे नहीं उतार रहे। तो ये जो काम किए हैं वाकई मुबारकबाद है। ये हंसना करने का नहीं है कि वाकई अपने जान को घरों में जाते वो हमारे घर वालियाँ हो, हमारे बच्चे हो, वो दुआ करते रहते रहे कैसे जाके आए कैसे जाके। तो आप लोग भी, मीडिया को भी मैं तारीफ देता हूँ। मैं काबिल मुबारकबाद है हमारी मीडिया भी जो सच्चाई के तरफ से आज पूरा मीडिया देखो माइग्रेंट लेबर बता रहा हूँ, पूरे इंडिया में बता रहा हूँ। नहीं तो कल तक मोदी बजाने वाले भी अब थोड़ा चेंज हो गए। मोदी मीडिया भी थोड़ा चेंज हो गया, बदल गया। ये तो पब्लिक के उनको भी उसका इफेक्ट होने वाला था। तो फिर एक दफ़ा मैं मुबारकबाद देता हूँ। आज लगभग 1000 लोगों को किट्स बांट रहे हैं, अनाज बांट रहे हैं। ये बहुत बड़ी तादाद में बांट रहे हैं। इनके लिए अल्लाह इनको कबूल करे और इनसे काम ले। भगवंतुడు దేవుడు వీళ్ళకి సల్లగా చూసుకొని। भाई जी चार तेलंगाना नजीर